एक कथा आती है, जयदेव महाप्रभु हुए उड़ीसा में, बंगाल के थे। एक बार कुछ डकैतों ने उनको पकड़ लिया, रात्रि में कहीं जा रहे थे। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा, भैया मेरे पास जितना धन है तुम लोग रख लो, पर मुझे मारो मत। तो लुटेरों ने धन तो हड़प लिया, बल्कि ऐसा कर दिया कि बोले भाई ये इसने हमारा चेहरा देख लिया, ये जाके राजा को बता देगा, हम पकड़े जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, मारा तो नहीं पर हाथ पैर काट करके उनको एक कुआं में फेंक दिया। अब बेचारे जयदेव महाप्रभु कुआं में पड़े बिना हाथ पैरों के, पड़े पड़े जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कीर्तन कर रहे थे। डाकू सब भाग गए सारा धन लेकर के। तभी वहां से एक राजा निकला। उस राजा ने जैसे सुना कि कोई ध्वनि आ रही है, उसने सैनिकों से कहा ढूंढो। तो देखा कुआं के अंदर एक बिना हाथ पैर का व्यक्ति पड़ा, रक्त रक्त निकल रहा है। उनको कुआं से निकलवाया और लेकर के अपने राज्य में गए, उनकी मल्लम पट्टी वगैरह करवाई। उनका ज्ञान देख करके राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। बोले हाथ पैर नहीं है तो क्या, ज्ञान तो अद्भुत है इनका। और वो उस नगर के राजगुरु बन गए। कौन? जयदेव महाप्रभु। अब एक दिन राजा ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा करो, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा, एक काम करो, तुम नित्य के लिए अपने दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मणों को बुलाया करो, ब्राह्मण जो मांगा करें वो उनको दिया करो, जो आज्ञा। तो रोज राजा के दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मण ही आते थे और ब्राह्मण जो मांगते थे वो उनको देता था। इतना प्रचार प्रसार हो गया इस बात का कि दूर दूर से ब्राह्मण आने लगे। अब एक दिन वो 4-5 डकैत जिन्होंने उनके हाथ पैर काटे थे जयदेव, उनको ये बात पता चली कि एक राजा है वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। ब्राह्मण बनने में क्या, चोटी रख लो, त्रिपुंड लगा लो, धोती पहन लो, जनेऊ धारण कर लो, बन गए ब्राह्मण। 4-5 डकैत ब्राह्मण वेश धारण करके चले गए। अब जैसे ही उन्होंने राजा के महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा, राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ पैर के जयदेव महाप्रभु बैठे। और वो 5 तो घबरा गए, बोले ये तो हमको जानते हैं, हमने ही तो इनके हाथ पैर काटे थे, हमको तो लगा ये मर जाएंगे, पर ये तो बच गए। और अब तो भैया दंड के लिए तैयार हो जाओ, ये राजा से हमारी शिकायत करेंगे, राजा हमको पकड़ करके जेल में डालेगा। पर जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, जैसे ही उन 4 को आते देखा, राजा से कहा, ओहो ओहो नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, गाजे बजाओ, राजन देखो देखो कौन आया। राजा तो प्रसन्न हो गया, बोले कि ओहो मेरे गुरुदेव का कोई प्रिय आया। कौन है गुरुजी ये? बोले भैया हम 5 एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, ये मेरे मित्र हैं 4, इनका खूब सम्मान करो, खूब धन दो, खूब धन धान्य से इनको संपन्न कर दो। अब राजा दूसरों को जितना देता था उससे दुगना दुगना करके उन 4 को दिया। इतना दिया कि वो उठा ही नहीं पा रहे थे। तो राजा ने सैनिक दिए, बोले मैं सैनिक आपके संग भिजवा रहा हूं, ये सैनिक सारा सामान लेकर के आपके घर तक छोड़ के आएंगे। 4 थोड़े खुल गए। और तो जयदेव महाप्रभु के पास, और मित्र कैसे हो? जयदेव महाप्रभु, हाँ मैं अच्छा हूं। जयदेव महाप्रभु जानते थे कि इन 4 ने मेरी स्थिति की, पर उन्होंने क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया। जैसे ही 4 जाने लगे सारा सामान लेकर के सैनिकों के साथ, तो सैनिकों ने कहा, बोले हमारे राजा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को दान दिया, पर आप जैसा दान किसी को नहीं दिया। वो बिना हाथ पैर वाले जो गुरुजी हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उनके हाथ पैर कट कैसे गए? तो 4 क्या बोलते हैं, बोले अरे अब हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ता था वो, और एक दिन उसने हमारे गुरुजी के यहाँ चोरी करी। अब देखो झूठ बोल रहे हैं 4। एक दिन गुरुजी के यहाँ उसने बहुत महंगे रत्न की चोरी करी, तो गुरुजी ने हम 4 को आज्ञा कर दी, ये रत्न चुरा करके भागा है, इसको बीच जंगल में ले जाकर के वहां इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। गुरुजी की आज्ञा मान के हम 4 गए। अब हम चाह तो रहे थे उसको मारना, गुरुजी की आज्ञा तो थी मारने की, पर
गिड़गिड़ाने लगा हमारे आगे, रोने लगा। और उसने बहुत हाथ पांव उसके कांपे, उसके आंखों में आंसू देख के हम चारों ने उस पर दया कर दी। उसको मारा नहीं, उसके हाथ पैर काट दिए। वही तुम्हारे यहां राजगुरु बन के बैठा है। जैसे ही ये बात कही, पृथ्वी फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। मतलब प्रकृति ने दंड दिया। एक तो सामने वाले के साथ तुम गलत करके आए, उसने तुमको क्षमा कर दिया। ऊपर से किसी ने पूछा तो तुम उसके, इतना धन धान्य तुमको दिलवाया उन्होंने, ऊपर से तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रकृति उनके भार को सह नहीं पाई और फट गई, बीच में से चारों समा गए। सैनिक दौड़ करके गए महाराज, और जाकर के राजा को सारी खबर बताई। तो राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले देखो राजन, अपराध करने वाले को दंड देना सामान्य बात है, पर अपराध करने वाले को क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा दंड है। मैंने उनको क्षमा कर दिया था, तो मेरी क्षमा का बदला प्रकृति ने लिया।